हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हम लोग नारायणम चैनल के इस द्वितीय एपिसोड में आज प्रवेश कर रहे हैं। हम आप सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने चर्चा किया राम की प्रासंगिकता के बारे में, बहुत सारे लोगों ने कमेंट लिखकर, बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके ये बात जाननी चाहिए कि हमारे जीवन में धर्म की क्या भूमिका है। आज के समय में हम धर्म को किस रूप में अपने जीवन में उतार सकते हैं, और कुछ लोगों ने ये भी जानना चाहा कि क्या धर्म के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से हमारे जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, हमारे जीवन में आने वाले रोज़मर्रा के जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम उनको कैसे हैंडल करें। तो इस पर हम लोग थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले धर्म क्या है। धर्म के नाम पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, यद्यपि उस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ सुना जा सकता है, लेकिन अगर धर्म की एक सीधी सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो इतनी ही है कि आपका जो कर्तव्य है वो आपका धर्म है। अब आपको निर्णय करना है कि आपके जीवन का आपका कर्तव्य क्या है और आप अपने जीवन के कर्तव्यों को कितना महत्व देते हैं। अगर आप अपने जीवन के कर्तव्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं और उन पर जोर देते हैं, इसका मतलब है आप धर्म के पुरजोर समर्थक हैं। धर्म को आप जोर दे रहे हैं, धर्म पर आपकी आस्था है, क्योंकि धर्म और आपका कर्तव्य कर्म, इन दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। यदि धर्म को केवल आप आरती पूजा से जोड़ कर देखते हैं, केवल आप मंदिर में जाने तक जो अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हो गया, तो शायद ये आपकी धर्म की परिभाषा भी अधूरी है। आपका धर्म ये है कि आप मंदिर तो जाओ, उसमें कोई मनाही नहीं है। आप संतों के सानिध्य में जाओ, आप मंदिरों में जाओ, पूजन करो, अर्चन करो, आरती करो, वंदना करो, उपासना करो, ये धर्म का एक अंग है। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने जीवन के कर्तव्य कर्मों को भी करने से पीछे न हटो। गीता में कृष्ण कहते हैं, नैव किंचित करोमीति, जो कुछ भी हम अपने जीवन के कर्तव्य कर्मों के प्रति समर्पित होकर करते हैं वो आपका धर्म बन जाता है। और यदि आप अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं, इसका मतलब आप अधर्म की ओर जा रहे हैं, क्योंकि धर्म नहीं होगा तो अधर्म होगा। दो ही चीज़ है, आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और अच्छा नहीं करोगे तो बुरा करोगे। एक उदाहरण के माध्यम से सोचना, आप बैठे हैं और आप कुछ थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। अगर अच्छा नहीं सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? नेचुरली बुरा सोचेंगे। तो इस वजह से आप धर्म नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके मन के भीतर कुछ इस प्रकार की चिंतन, इस प्रकार की व्यवस्था के प्रति आपके मन के भीतर क्रोध आए, तो ये भी एक प्रकार का अधर्म ही है। इसलिए धर्म की आप रक्षा करते हैं, आप अपने कर्तव्यों की रक्षा करते हैं, तो वही धर्म, वही कर्तव्य कर्म आपकी रक्षा करता है। इसीलिए तो कहा गया, धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करते हैं तो आपके द्वारा रक्षित किया गया धर्म आपकी रक्षा करता है। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे मानिए आपके घर का बिजली का बिल है, वो आ गया, और अब आपका धर्म क्या बनता है या आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप उस बिजली के बिल को जाकर जल्दी से भर दो। यदि आप नहीं भरते हो तो क्या होगा? जब तक आप बिजली का बिल नहीं भरोगे तब तक आपके मन में कहीं ना कहीं एक ग्लानि का भाव, एक चिंता का भाव, एक कहीं ना कहीं भय का भाव बना रहेगा। और आपने बिजली का बिल आया और फट से जाकर आपने भर दिया, तो क्या हुआ? बोले आप उसे बिल्कुल मुक्त हो गए, निश्चिंत हो गए। तो ये है, आपके कर्तव्य कर्म को करने से आप अपने धर्म में प्रवीण होते हैं। और धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं, धारणातीति धर्म, जो धर्म आपको धारण करता है, रोक कर रखता है, उसको धर्म कहते हैं। अर्थात जो आपके मानव जीवन के होने की सार्थकता को सिद्ध करे, वो धर्म है। जो आपके जीवन में सत्य, त्याग, अहिंसा,
आपके जीवन में वैभव, आपके जीवन में ऐश्वर्य, आपके जीवन में कर्तव्य कर्मों के प्रति चलने की प्रेरणा दे, वही तो धर्म है जो आपको त्याग के मार्ग पर दिखाए। आज के जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जैसा कि कुछ लोगों ने पूछा था कि हमारे जीवन में जो रोजमर्रा के जीवन में कठिनाइयां हैं उसको हम कैसे हैंडल करें। तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी आज के समय में समस्या क्या है कि हमारे भीतर त्याग की भावना नहीं है। हमारे भीतर संग्रह की जो भावना है, उस संग्रह की भावना ने हमको बहुत चकाचौंध की ओर ढकेल दिया है। और जैसे जैसे हम पदार्थों की संग्रह करते चले जाते हैं, हम जैसे जैसे भौतिकता के संग्रह की बात करते हैं, वैसे वैसे मेरे मन के भीतर और आसक्ति का भाव पैदा होता है। और ये आसक्ति ही, ये अटैचमेंट ही, ये आपकी चीज़ों के प्रति भोग बुद्धि ही आपके दुख का कारण है। और जिस दिन आप चीज़ों को छोड़ना सीख लें, जिस दिन आप चीज़ों को त्याग करना सीख लें, जिस दिन आप चीज़ों को थोड़ा सा डिटैच होना शुरू कर दें, उसी दिन आप देखिए आपके जीवन के दुख की जो प्रतिशत है अपने आप कम हो जाएगा। तो आपके जीवन के रोज के जो दुख हैं वो कैसे दूर होंगे? धर्म के माध्यम से हम कैसे दूर कर सकते हैं? अगर आज के समय में राम का उदाहरण ले लें, क्या राम के जीवन में दुख नहीं आया? कृष्ण के जीवन में दुख नहीं आया? अरे हम लोग तो कितने सद्भाग्यशाली हैं कि मेरा जन्म तो खुली सांस लेते हुए हुआ है, माता पिता के प्रेम में हुआ है। अगर कृष्ण के जीवन को देखें तो उनका जन्म ही तो जेल में हुआ। उनको तो चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ उनके माता पिता के हाथ और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जंजीरें पड़ी हुई हैं। और ऐसे समय में कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन वो कृष्ण अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और उन जंजीरों को काटते हैं, उन बेड़ियों को तोड़ते हैं। और उन्होंने अपने जीवन में गीता जैसे सदुपदेश के माध्यम से अर्जुन, जो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था, जो अपने कर्तव्यों से, अपने युद्ध के क्षेत्र भूमि से भागकर खड़ा होना चाहता था, ऐसे अर्जुन को कृष्ण प्रेरणा देते हैं और कर्तव्य कर्म में लगाए रखने के लिए गीता का उपदेश करते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मेरा स्मरण करता हुआ अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर, तो ये लाभ हानि की, यश और अपयश की चिंता मत कर। ये कौन है? ये कृष्ण है। तो अगर हमारे और आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की बाधाएं आती हैं, दुख आते हैं, तो उसे हमें छोड़ना नहीं है, उससे हमें भागना नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखें, परेशानियों से भागे नहीं, परेशानियों के प्रति आप जाग जाएं। और जिस दिन आप जाग जाएंगे जीवन के प्रति, जिस दिन आपका मोह भंग हो जाएगा, उस दिन आपके जीवन का दुख बिल्कुल कम हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में एक बात की स्मृति सदा बनी रहे, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। कृष्ण का गीता में कहा गया, जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ पर धनुर्धारी अर्जुन है और इनका स्मरण है, वहाँ आपके जीवन में यश है, कीर्ति है, लाभ है, विजय है, ऐश्वर्य है। इसलिए किसी भी अवस्था में आप कितनी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, आप अपने उन परिस्थितियों के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करें। आप भागने का नहीं, आप उन परिस्थितियों में जागने का प्रयास करें। और जिस दिन आप जीवन के प्रति जाग गए, उस दिन आपके जीवन का जो मोह है वो भंग हो जाएगा। एक छोटी सी कविता याद आती है मुझे, कितनी भी निराशा क्यों ना हो, कितना भी अवसाद क्यों ना हो, कितने भी आप विषमता में क्यों ना हो, लेकिन एक बात याद रखें, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, जिसमें यह जीवन व्यर्थ न हो। समझो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये पंक्तियाँ बहुत साल पहले हम अध्ययन के दौरान हम लोगों ने पढ़ी थी। संभवतः मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ हैं कि किसी भी परिस्थिति में निराशा, अवसाद न लेकर आएँ। और आज के समय में एक मैं आपको बात और बताऊँ कि अवसाद एक फैशनेबल बीमारी हो गई है। और मैं आजकल डिप्रेशन में चल रहा हूँ, ये कहना कई बार लोगों को अच्छा लगता है, अरे भैया क्यों अवसाद में जाना,
आप मानसिक रोगी कहलाने में कौन सी बहुत बड़ी बड़प्पन है? क्या ये बड़े होने का सिंबल है? क्या बड़े होने की ये परिभाषा होगी कि आप अवसाद में जाएंगे तो ही बड़े आदमी कहलाए? ना, अवसाद में जाने से बचो। और अवसाद में अगर आप जाओगे, घोर निराशा में जाओगे, तो ध्यान रहे आपके भीतर नकारात्मकता आएगी। और जैसे ही नकारात्मकता आएगी वैसे आपकी बुद्धि के भीतर जो विचार हैं वो न्यून होंगे, और बुद्धि के विचार न्यून होंगे तो आपका निर्णय प्रभावित होगा, और आपका निर्णय प्रभावित होगा तो आपके जीवन की प्रत्येक परिस्थितियां प्रभावित होंगी, और जब परिस्थितियां प्रभावित होंगी तो स्वाभाविक है आप और ज़्यादा दुख में जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने निर्णय पर विचार करें। विचार करने के बाद जब आप निर्णय लेते हैं और उस निर्णय से निकलने वाला जो रिजल्ट है, जो प्रतिफल है, वो जब आपके जीवन में सकारात्मकता की भूमिका निर्वहन करता है तो आपका जीवन समुन्नत मंगलमय होता है। इसलिए अवसाद में नहीं जाना है, आपको निराशा में नहीं जाना है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की निराशा और अवसाद आए तो आपको कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, राम की शरण ग्रहण। आप कल्पना कर सकते हैं कि राम से बड़ा दुख है आपके जीवन में, कृष्ण से बड़ा दुख है आपके जीवन में? जो राम कल सुबह होते होते युवराज बनने वाले, महाराज बनने वाले हैं, और उनको क्या पता चलता है कि पिता ने मुझे वनवास दे दिया है। राम के जीवन में मुस्कुराहट आ गई। बोले, अरे राम, तुमको वनवास मिल गया और तुम मुस्कुरा रहे हो? बोले, असल में इसमें भी मेरा कोई हित होगा। एक बड़ी सुंदर बात मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। राम जी ने नहीं कहा कि पिता ने मुझे वनवास दे दिया। राम कहते हैं कि अभी तो मुझे यहाँ युवराज बनाया जाता, लेकिन देखो देखो मेरे पिता का कितना बड़ा मेरे ऊपर अनुग्रह है कि वो अब मुझे महाराज बनाकर जंगल में भेज रहे हैं। यहाँ तो युवराज ही होता, मेरे ऊपर अभी पिताजी रहते, लेकिन अब क्या हुआ? बोले, अब तो मुझे पूरे सम्राट बना दिया जंगल का। पिता दीन मोहि कानन राजू, जंगल का राजा बना दिया। ये क्या है? एक ही परिस्थिति में दो प्रकार का दृष्टिकोण हो सकता है। राम ये भी कह सकते हैं, देखो देखो मुझे जंगल भेज दिया, मुझे वनवास दे दिया, मेरे जीवन में कितना कष्ट हो गया, दुख हो गया, निराशा, घोर निराशा में चले जाते। लेकिन नहीं, राम कहते हैं मुझे राजा बनाया गया है। ये है एक परिस्थिति में दृष्टिकोण। आप कैसा दृष्टिकोण रखते हैं? क्योंकि आप परिस्थिति बदल नहीं सकते। जब परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों को जीना ही है तो अपना दृष्टिकोण बदलिए। बड़ी सुंदर बात लोग कहते हैं ना, परिस्थिति आप नहीं बदल सकते तो अपनी मन स्थिति बदल लीजिए, परिस्थितियां स्वयं ही अपने आप अनुकूल हो जाएंगी। अब आज बिजली चली जाती है, छोटी सी बात, आप लोगों के जीवन में रोज ही घटता होगा। बिजली चली गई, हाय राम बड़ी गर्मी है, हाय राम बड़ी गर्मी, बिजली चली गई और ये हो गया और वो हो गया, एसी नहीं चल। अरे भाई, चली गई तो चली गई, आपके हाय 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 करने से तो बिजली आने वाली नहीं ना। तो उसको बैठकर और आप दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर। किसी ने पूछा है ना कि अध्यात्म में कैसे अपने आप को जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर, दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर आप देखो, अच्छा बिजली चली गई, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएगी। आप जैसे ही रुकते हो, ठहरते हो, 2 मिनट के लिए सोचते हो, बिजली चली गई, ठीक है अभी आ जाए, अभी भी तो थी, अभी तो कमरा ठंडा ही है। आप देखोगे तो जो हाय हाय हो रही थी, जो बिजली चली गई इसका दुख हो रहा था, आपका आधा हो जाएगा। क्योंकि अब आपके ध्यान में किसी भी प्रकार के रोने से, किसी भी प्रकार की बातों से बिजली आने वाली नहीं है। तो क्या करना है? उस परिस्थिति में आपको कैसे अपने आप को संतुलित करना है, ये आपके हाथ में। परिस्थिति आपके हाथ में नहीं, मन स्थिति आपके हाथ में है। इसलिए अपनी मन स्थिति पर परिवर्तन करें, मन स्थिति पर आप कार्य करें। आपके जीवन के भीतर धर्म के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से आपकी जो जीवन की बाधाएं हैं वो बिल्कुल निराकरण हो सकता है। और आप प्रत्येक परिस्थिति में एक बात स्मरण कर लें, किसी भी परिस्थिति में मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। कहाँ हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तप सुमिरन भजन न होई। यदि परिस्थिति कैसी भी हो, आपके परमात्मा आपके साथ हैं तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता। आप सभी लोगों के जीवन में कभी न कभी विपरीतता आती होगी, प्रतिकूलता आती होगी, लेकिन अगर पीछे से कंधे पर हौले से कोई हाथ रखे और आपको कहे, अरे भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या होता है?
कितना हमारे भीतर बल आ जाता है, उत्साह आ जाता है। बस किसी ने कुछ किया नहीं, अभी हमारे कंधे पर हाथ रखकर इतना ही कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने में ही मेरे भीतर उत्साह, उस परिस्थिति से लड़ने का एक जज्बा आ जाता है। ऐसे ये समझो कि परमात्मा का वरदहस्त, परमात्मा की कृपा सदा आपके साथ है और आपके जीवन में कभी भी निराशा नहीं आएगी। और इस निराशा से लड़ना ही तो आपका धर्म है, और इस धर्म के माध्यम से आपके अपने जीवन में चारों तरफ आशावादी बनकर, चारों तरफ सकारात्मक बनकर एक ऐसी भूमिका में आप रहें कि आप कितने भी उदास क्यों ना हो, लेकिन आपसे मिलकर कभी कोई ये ना जाने कि आप उदास हैं, बल्कि आप किसी की मुस्कुराहट के कारण बन जाएं, आप किसी की प्रसन्नता के हेतु बन जाएं। तो जब आप किसी की प्रसन्नता के हेतु बनेंगे तो स्वयं आपके जीवन में भी प्रसन्नता आती है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के माथे पर चंदन लगाते हैं तो उस व्यक्ति के माथे पे तो चंदन लगता है, लेकिन उस चंदन की जो खुशबू है आपके हाथों में भी रह जाती है। इसलिए एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात लिखी, बोले सारे लोग बहुत अच्छे लोगों की तलाश करते हैं, लेकिन सभी लोगों की एक शिकायत होती है कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते। तो उसने बहुत अच्छी बात कही, बोले कम से कम तुम एक अच्छे व्यक्ति बन जाओ तो तुमसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। तो यदि हम किसी की मुस्कुराहट के हेतु बन जाएं तो शायद कोई अवसादग्रस्त व्यक्ति के जीवन की प्रसन्नता का मैं हेतु बन जाऊं, इससे बड़ी और क्या बात होगी। और ये आपके जीवन के लिए एक सकारात्मक भूमिका होगी। इसके साथ हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। हम आप लोगों के जीवन की बहुत बहुत मंगल कामना और अभिनंदन करते हैं, और पूरे के पूरे इस नारायणम चैनल के सभी टीम को हम बहुत बधाई देते हैं कि वो एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं, ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे समाज में एक सकारात्मकता का प्रवाह प्रवाहित हो। सभी के प्रति मंगल कामना करता हुआ ओम शांति शांति शांति।